कि आज दिवाली के त्यौहार पर फिजा आलूदा रहने का इम्कान है। हुकूमत पंजाब ने एडवाइजरी जारी कर दी है। आज वहाँ दिवाली मनाई जा रही है और हमें अंदाजा है कि ये जो है मजीद हमारी हवा की क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही है। अमृतसर, लुधियाना, हरियाणा से आने वाली हवाएं आलूदगी लाएंगी। लाहौर में कि वो घरों से गैर जरूरी ना निकले। बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया, दीगर जो वहां पे अमेरिका के न्यूज इदारे हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया। इसमें कोई इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं जैसे कतर या तुर्की? क्योंकि पानी में क्या कोई केमिकल की चीज डाली जाती है जिससे आईक्यू लेवल जो है वो कम होता है। पता नहीं, आई डोंट नो, ये तो ब्रीड ही अलग है यार ये। आसिम मुनीर ने वहां पे भड़के मारी हैं और ट्रंप की थोड़ी सी पॉलिश भी की है। लाहौर शहर में इस स्मॉग में इजाफा होने लगा। बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। सेंसर लगाया गया है और इसके साथ ये एक कैनन है जिसके जरिए से यहाँ पर स्प्रिंकल्स यानी पानी को स्प्रिंकल किया जाता है, जिसके जरिए स्मोक की एयर क्वालिटी इंडेक्स ताकि जो है वो कम हो सके। उसके बाद आप उनको हिंदुत्व के ताने मारते हैं। आप यहाँ जो आपने जो एक खौफनाक किस्म का इस्लाम बसा रखा है यहाँ पे, उसकी आप बात नहीं करते। हर एक के रिलीजन में आपको अभी सर दिवाली आने वाली है, 2 दिन के बाद दिवाली। आप देखिएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर को शायद कोई कान में कह देगा कि भाई दिवाली का मैसेज लगा दे, तो वो दिवाली का मैसेज आप पिछले भी उठाकर देख लीजिए, उनके दिवाली होली के मैसेज। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया दिवाली के बारे में बातचीत है और दिवाली पे उन्होंने इसको ऐसे घुमा दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। वो कह रहे कि दिवाली पे भारत पाकिस्तान में स्मॉग छोड़ेगा या दिवाली की वजह से स्मॉग होगा, इसलिए पाकिस्तान ने स्मॉग गन तैयार करके रखा है। जब दिवाली पे भारत पाकिस्तान तरफ स्मॉग छोड़ेगा तो पाकिस्तानी मीडिया ने दिवाली को ऐसे घुमा दिया जैसे भारत जानबूझ के पाकिस्तान की तरफ दिवाली पे स्मॉग छोड़ने वाला है और इसीलिए पाकिस्तान ने स्मॉग गन पहले से तैयार करके रखा है। तो पाक मीडिया दिवाली पे ऐसी खबरें पाकिस्तानी मीडिया में दे रहा है और आजू कश्मीर में दिवाली पे पाकिस्तान सरकार ने क्या किया उसके बारे में बता रही है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। बातें बड़ी अच्छी करते हैं कि जी हम अमन से रहना चाहते हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, ये है। लेकिन सर मैं उस तरह की बंदी हूँ कि मैं लोगों की बातों से नहीं, उनके एक्शन से बिलीव करती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। बातें तो सब बहुत अच्छी करते हैं, हमें आपका बड़ा ख्याल है जी, हम आपका बहुत बहुत आपके लिए कुछ भी कर देंगे, इधर से कूद जाएंगे, उधर से चीजें ला देंगे। लेकिन सर असल में तो पता तब लगता है ना जब आप के साथ जो सुलूक किया जाता है, अगर आपको गिराया जाता है, अगर आपको बुरा भला कहा जाता है या आपका नुकसान किया जाता है, तो आपको पता लगता है कि अगले के दिल में क्या है। तो ये बातें करके कि जी हम तो बड़ा उनके लिए भला चाहते हैं, हम तो उनके लिए बड़ा अच्छा सोचते हैं, हमारे तो वो पड़ोसी हैं, हम तो बदल नहीं सकते, हम तो उनके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जब एक्शन का टाइम आता है तो वो इमरान खान कहते हैं जब तक पीएम मोदी रहेंगे हम तो बात नहीं करेंगे। उसके बाद आप उनको हिंदुत्व के ताने मारते हैं। आप यहाँ जो आपने जो एक खौफनाक किस्म का इस्लाम बसा रखा है यहाँ पे, उसकी आप बात नहीं करते। हर एक के रिलीजन में आपको अभी सर दिवाली आने वाली है, 2 दिन के बाद दिवाली। आप देखिएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर को शायद कोई कान में कह देगा कि भाई दिवाली का मैसेज लगा दें, तो वो दिवाली का मैसेज आप पिछले भी उठाकर देख लीजिए, उनके दिवाली होली के मैसेज वो ऐसे देते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू फैमिलीज हैं उनको दिवाली मुबारक। क्यों? हिंदू तो सारी दुनिया में रहते हैं, आप इस तरह का मैसेज क्यों करते हैं? मैंने तो कभी पीएम मोदी को नहीं देखा कि वो ईद का मैसेज कर रहे हो तो उन्होंने लिखा हो कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को ईद मुबारक। वो तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद मुबारक कर रहे होते। आप अपने आप को खुद लिमिटेड एक जगह पर कर देते हैं और फिर कहते हैं दूसरा तो हमसे बात ही नहीं कर रहा, या दूसरा तो हमें बुरा भला कह रहा है। अपने करतूत भी तो देखें, वो ये देखते नहीं। इंडिया ने दिवाली की शुभकामनाएं जो है पाकिस्तान को एक और ही ओखे वक्रे तरीके से दी हैं। तो जो धमकियों का सिलसिला दोनों का है वो इस पे भी चलता रहा है। और दिवाली के एक शुभ मौके पर जो है ना, वो जो उनके राजनाथ सिंह है उन्होंने एक स्पीच कर डाली है और स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान को कहा ए जिहड़ा ब्रह्मोस है ना उन ए जाके गिरना है पाकिस्तान में। यानी उन्होंने कहा है कि ये जो ब्रह्मोस है ये अब पाकिस्तान की चप्पे चप्पे को टारगेट कर सकता है। अब देखिए पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था आधी दुनिया को लेकर मरेंगे। अगर आपको याद हो फील्ड मार्शल ने क्या कहा था, अगर गए हम तो फिर आधी दुनिया को लेकर जाएंगे। वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम
तुमको भी ले डूबेंगे। उन्होंने कहा डूबेंगे तो आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। तो अब दूसरी तरफ से जो है वो राजनाथ सिंह कह रहे हैं पड़ोस में, वो कह रहे हैं जी जेड़ा ब्रह्मोस हमारा है ये तो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे जाके गिरेगा। ये आप अपने खुद गुनाहगार कानों से सुन ले, मैं झूठ नहीं बोल रही, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। भरोसा है पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लो वो कह रहे हैं कि पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते। वो एक चलता है ना, बहुत ज्यादा चलता है। अब क्या करें भाई, इस तरह की चीजें चलती रहती हैं और डायलॉग एक बहुत ज्यादा होता है। वो कहते हैं कि जी वो देखे ना, बच्चे पैदा करते चले जाते हैं, सोर्सेज होते नहीं, रिसोर्सेज होते नहीं, तो उसके बाद जो है आप क्या करते हैं, उनको पढ़ने डालने के बजाय जो है वो दुकानों पे काम करने भेजते हैं। कहते पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। तो उन्होंने कहा जी अगर पैदा कर सकते हैं तो फिर वो क्या चुप हो गया आगे। अब आपको पता है इसका क्या मतलब है जी। तो ये है सिचुएशन। अच्छा जी, अब ये तो अच्छी खबर नहीं थी, हाँ, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि भाई दिवाली के मौके पर अच्छी खबरें होनी चाहिए, आपको अच्छा पैगाम भेजना चाहिए था पाकिस्तान को। आपको हैप्पी दिवाली नहीं है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करें तो पहले आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। और पाकिस्तान ने जैसे दिवाली को घुमा दिया है वो बहुत ही हैरान करने वाली चीज़ है। मैंने सोचा भी नहीं था जब मैंने चेक किया कि पाकिस्तानी मीडिया ऐसे दिवाली को घुमाएगा। और जो स्मोक के बारे में बातचीत करें तो स्मोक मेनली जो स्टबल बर्न होता है उसी वजह से आता है। इससे दिवाली का बहुत ही कम लेना देना है, क्योंकि दिवाली साल में पटाखे जो फोड़े जाते हैं वो साल में एक ही दिन फोड़े जाते हैं, तो दिवाली का इससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो पाकिस्तानी मीडिया ने किस वजह से दिवाली का नाम इसमें लिया और दिवाली को इसका मेन रीजन बोला, ये मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है। पर इसका मेन रीजन स्मोक का जो पाकिस्तान भारत में होता है उसका मेन रीजन दिवाली है नहीं। उसका मेन रीजन जो है वो जो फसलें जलाई जाती है और जो दूसरी चीजें होती है वो मेन रीजन होता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होती है। दिवाली सिर्फ एक दिन के लिए होती है और वो भी कुछ दिनों में खत्म हो जाती है, जो भी स्मोक उस वजह से होता है। तो दिवाली मेन रीजन है नहीं, पर पाकिस्तानी मीडिया ने किस लिए ये कहा ये मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और आखिर में ये कहूँगा कि आलिया ने जो कहा कि दिवाली में भारत धमकी दे रहा है, तो भारत ने या राजनाथ सिंह ने जो धमकी दी वो आसिम मुनीर के धमकी के जवाब में थी। आसिम मुनीर और पाकिस्तान अगर अपनी हरकतें सही रखे तो भारत को धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर से आपको दिवाली की शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।